Students, now we are taking up the next chapter, and that is electrical and electronic skills. एक्चुअली जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं किन्हीं डिवाइसेस में। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अब डिफरेंट डिवाइसेस में उनका बिहेवियर कैसे होता है वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिकल स्किल्स में हम सिंपल ये देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल फिनोमेना कैसे अकर करते हैं, और वो हम वोल्टेज वर्सेस करंट की मदद से सारा कंट्रोल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें ज़रूरत पड़ती है वो है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एक्चुअल में यदि आप कोई भी सर्किट देखेंगे, जैसे आपके पास मान लो रेडियो है या टीवी है या आपका मोबाइल ही है, तो उसके अंदर आप यदि इसको खोल के देखेंगे तो बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। कई कंपोनेंट्स मिलके एक डिवाइस बनती है। तो उन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में रेजिस्टेंसेस होती हैं, रेजिस्टर्स जिनको हम बोलते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, इंडक्टर्स होते हैं, डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, और इन सभी को हमने तारों के साथ जोड़ा होता है, और ये सारे मिलजुल के एक इलेक्ट्रॉनिक का सर्किट बनाते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे हैं पैसिव कंपोनेंट्स और एक एक्टिव कंपोनेंट्स। तो हम यही यहाँ ये डायग्रामेटिकली शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ये दो हिस्से, एक पैसिव कंपोनेंट्स और एक एक्टिव कंपोनेंट्स। जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं उनमें आते हैं रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, और जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं उनमें आते हैं डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एट्सेट्रा। तो हम इनको एक एक करके सभी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि रेजिस्टेंसेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसीलिए रेजिस्टर की बात आ गई। एक्चुअल में हमें अपने सर्किट में करंट को कंट्रोल करना होता है। हमने बाहर से वोल्टेज सप्लाई दी होती है। जैसे मान लो हम एक सेल लगाते हैं, अब मान लो जो ट्राई सेल है वो 1.5 वोल्ट का है और दो सेल लगा दिए 3 वोल्ट के हो गए। हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग करंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो करंट को डिफरेंट पोजीशंस पे कितनी कितनी उसकी वैल्यू हो वो कंट्रोल करना है। तो वो कंट्रोल कैसे करेंगे? वो रेजिस्टेंस लगा के कंट्रोल करते हैं। अब रेजिस्टेंस, बच्चे सोचते होंगे भाई हम सीधा ही तार लगा दें तो तार में रेजिस्टेंस होती है, तो ऐसे कर सकते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें कहीं ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होगी, कहीं कम चाहिए होगी। क्योंकि आप याद करो ओहम्स लॉ के मुताबिक V = IR होता है। तो इसलिए यदि I देखें तो I = V/R बनता है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखें तो करंट इज कंट्रोल्ड बाय R। R मतलब रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को घटाने बढ़ाने से हम कंट्रोल कर सकते हैं करंट को। तो इसीलिए हमें रेजिस्टेंस को अलग अलग वैल्यू का बनाना पड़ता है। तो इसीलिए हम इसकी आगे स्टडी करेंगे। वैसे तो हम पहले ही इसके बारे में जानते हैं, जब आप ओहम्स लॉ पढ़ते हैं तो यू हैव डन इट, कि इसका जो यूनिट है रेजिस्टेंस का ओहम होता है। और आपको ये भी पता है कि रेजिस्टेंस, यदि मान लो ये एक कंडक्टर है ये, और इसकी रेजिस्टिविटी रो है, इसकी L लेंथ है और एरिया A है, तो आपको पता है रेजिस्टेंस R = ρL/A होती है। अब पर हमें क्योंकि टेक्निकली स्टडी करना है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करना है, तो हम रेजिस्टेंस को इस रूप में ना देख के हम इसकी बनावट के रूप में स्टडी करना चाहेंगे। बेसिकली जो रेजिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करने का ये ढंग है, ये ऊपर देख रहे हैं। और जो रेजिस्टेंसेस आप बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं वो इस ढंग से होती हैं। तो ये आगे मैं आपको बता देता हूँ कि रेजिस्टेंसेस कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे काम करती हैं ये। तो हमारे पास अलग अलग पावर रेटिंग की रेजिस्टेंसेस आती हैं।
तो वो रेजिस्टेंसेस हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, तो ये सारा इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स में आता है। तो इसमें सबसे पहली आती बात फिक्स्ड रेजिस्टर्स क्या होते हैं। अब जैसे नाम ही है, पता ही आपको लग रहा है कि कुछ सीन्स में हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कंट्रोल करना है और उसके लिए हमें एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। मान लो आपके पास 0.5 मिली एम्पियर का करंट चाहिए, पीछे से करंट आ रहा है 1 एम्पियर और हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या पीछे जो वोल्टेज आ रही है वो 5 वोल्ट की है, उसके हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं करंट को, 0.5 मिली एम्पियर का करंट करना चाहते हैं, तो एक फिक्स रेजिस्टेंस से उसको पास करके हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे रेजिस्टर्स को हम बोल देते हैं फिक्स्ड रेजिस्टर्स। तो ये कार्बन, इसमें जो फिक्स्ड रेजिस्टर्स हैं इनके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ये कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स, फिल्म रेजिस्टर्स एट्सेट्रा, ये इस ढंग से रेजिस्टर्स यूज़ करते हैं। तो मैं एक कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये आप देखो, आपने जब +2 किया था तब आपने कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेस पढ़ी थी, तो ये वही वाला रेजिस्टर है। तो इसमें दीज रेजिस्टर्स आर cylindrical rods which are a mixture of carbon granules and powdered ceramic. This type of resistor is rarely used nowadays due to their high cost and are only preferred in power supply and welding circuits. तो इसमें ये रेजिस्टेंस होती है, इसमें ये साइडों के ऊपर आप देख रहे हैं लीड्स निकाली हुई हैं, ये लीड हमने दिखाई यहाँ। अंदर जो है वो कार्बन की कंपोजिशन है, कार्बन की कंपोजिशन को आपने मिक्स करके खास वैल्यू बनाई होती है ताकि रेजिस्टेंस की उतनी वैल्यू आ जाए। तो इसके ऊपर एक इंसुलेशन कवर चढ़ा होता है और उसके ऊपर ये कलर कोड दिया होता है, जो आपको याद है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वाया गुजरावाला, ऐसे आपने +2 में किया हुआ है, तो वो ये कोडिंग की होती है उसके ऊपर। दीज आर कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंसेस। तो इस ढंग से हम इनका यूज़ करते हैं। Then we have carbon film resistances. So this resistor is formed by depositing a carbon film layer on the insulating substrate. तो insulating substrate लेते हैं, उसके ऊपर कार्बन की फिल्म लेयर के रूप में डिपॉजिट करते हैं। तो उसके बाद हेलिकल कट्स are then made through the carbon film to trace a long and helical resistive path. The resistance can be varied by using different resistivity carbon materials and modifying the shape of the resistor. तो ये आप डिटेल्स चाहते हैं तो ये साइट में आपको दे रहा हूँ www.physics-and-radio-electronics.com के ऊपर। तो यहाँ पर ये कार्बन फिल्म रेजिस्टर के बारे में बताया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये कार्बन फिल्म है, ये कार्बन, ये देखिए ये फिल्म बताई हुई हैं और अंदर ये नीचे सिरेमिक सबस्ट्रेट बताया हुआ है और ये साइड पे कनेक्टिंग लीड्स हैं। तो इसमें ये बना के बताए हुए हैं हमने हेलिकल कट्स के रूप में, ये बना के ऐसे गोल गोल इस ढंग से ये कार्बन रेजिस्टेंस बनती है। तो इसको हम बोलते हैं कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। देन हमें ज़रूरत पड़ती है वेरिएबल रेजिस्टर्स की। तो आप यदि इसकी डिटेल्स करना चाहते हैं तो मैंने ये सारी डिटेल्स ये eepower.com/resistor गाइड से ली है ये। तो उसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ए वेरिएबल रेजिस्टर। एक्चुअल में वेरिएबल नाम ही बताता है, जैसे कि वेरी करती है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टर इज़ ए रेजिस्टर ऑफ विच द इलेक्ट्रिक resistance value can be adjusted. A variable resistance is in essence an electrochemical transducer and normally works by sliding a contact, जिसको हम वाइपर बोलते हैं, over the resistance element. अब आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ। आप याद करो, आपके पास यदि कोई पुराना रेडियो पड़ा हुआ है ट्रांजिस्टराइज्ड, तो उसमें आप उसका वॉल्यूम घटाते थे या बढ़ाते थे
तो एक उसका जो साइड पे बटन होता था उसको घुमाते थे। तो हम उसको जब घुमाते हैं तो बेसिकली हम रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे होते हैं, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस कई किस्म की है। अब आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पोटेंशियोमीटर पढ़ा हुआ है, तो पोटेंशियोमीटर जो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा उसमें 3 पॉइंट्स होते थे, 2 एंड्स होते थे, एक बीच में आप तार के ऊपर जब जोकी घुमाते थे वो होता था। तो उसको यदि आप मिनिएचराइज कर दें, छोटे रूप में देखें, तो छोटे रूप में देखने पर आपको जो वो पोटेंशियोमीटर है वो गोलाई में हम बनाते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे है, उसकी शेप कैसी है। तो यही हमने यहाँ लिखा, व्हेन ए वेरिएबल रजिस्टर इज यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर बाय यूजिंग 3 टर्मिनल्स इट इज कॉल्ड ए पोटेंशियोमीटर। और यदि हम 3 की बजाय 2 टर्मिनल्स यूज करते हैं तो रियोस्टैट कहलाता है। रियोस्टैट भी आपने देखा हुआ है, पर वो जो रियोस्टैट है वो इलेक्ट्रिकल रियोस्टैट है, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको मिनिएचराइज कर देते हैं, छोटा करके उसका गोल बना के उसका यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड वेरिएबल रजिस्टर्स, देयर एग्जिस्ट सच रजिस्टर्स विच कैन बी कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इंस्टेड बाय मैकेनिकल एक्शन। तो बजाय कि हम हाथ से घुमाने के, हम इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं ना। जैसे आपने देखा हुआ है, बटन दबाते हैं, बटन दबाने से वॉल्यूम कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, आप अपने टीवी में इस्तेमाल करते हैं, तो वो डिजिटल पोटेंशियोमीटर्स हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल रजिस्टर्स कौन से हो गए, एक पोटेंशियोमीटर। तो ये इस ढंग से, ये जो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियोमीटर है वो इस रूप में आता है। इसमें 3 लेग्स हैं, ये देखिए आप 3 लीड्स बनाई हुई हैं। तो यहाँ इन 3 लीड्स की मदद से ये हम पोटेंशियल को आप एडजस्ट करते हैं, तो उसमें करंट को कंट्रोल कर पाते हैं। देन वी हैव ए रियोस्टैट। अब रियोस्टैट इस रूप में आता है, ये देखिए यहाँ जो मैंने इसको क्लिक किया है कर्सर रख के। तो इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है कि जो पोटेंशियोमीटर है उसमें हम 3 लीड्स इस्तेमाल करते हैं, यहाँ 2 लीड्स इस्तेमाल करते हैं। यहाँ 2 टर्मिनल होते हैं, एक ये और एक ये, जबकि पिछले केस में हमारे पास 3 टर्मिनल थे। ये देखिए 1, 2 और 3, यहाँ 2 टर्मिनल्स का इस्तेमाल होता है। और यहाँ आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस के केस में इसके अंदर वाली मैं हिस्सा भी बताया कि ये देखिए ये रेजिस्टेंस बनाई हुई है और ये बीच वाला टर्मिनल है। ये टर्मिनल यहाँ ऐसे इसके साथ कनेक्ट किया, ये घूम सकता होता है टर्मिनल, जब हम इसको घुमाते हैं तो ये अलग अलग पॉइंट पे कनेक्ट करता है और अलग अलग रेजिस्टेंस प्रदान करता है। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर की ऐसी वर्किंग होती है। अब इसके अलावा डिजिटली वेरिएबल रजिस्टर्स जो हैं, डिजिटल वेरिएबल या डिजिटल रजिस्टर्स, तो वो एक्चुअल में आईसी से यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है, डिजिटल variable resistor is a type of variable resistor where the change of resistance is not performed by mechanical movement but by electronic signals। तो हमने यही कहा आपको कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कमांड्स देते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के द्वारा, तब ये चेंज होता है। दे कैन चेंज resistance in discrete steps and are often controlled by digital protocols such as I2C or by simple up down सिग्नल्स। जहाँ जब आप टीवी में आप वॉल्यूम अप करते हैं, वॉल्यूम डाउन करते हैं, तो वहाँ आप देखते हैं ना, आपने यहाँ ऊपर करते हैं सिग्नल तो बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो उसमें ये रेजिस्टेंस इस ढंग से हम कंट्रोल करते हैं। अब बात आती है, इसके अलावा भी हमारे पास रेजिस्टर्स होते हैं, जैसे स्पेशल रेजिस्टेंसेस हैं। तो स्पेशल रेजिस्टर्स में हमारे पास आते हैं थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स होते हैं हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स, और फिर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स जिनको हम एलडीआर्स बोलते हैं। एलडीआर्स का जनरल यूज़ जो है वो घड़ियों में होता है। आपने देखा होगा कि घड़ियाँ जो हैं, कुछ घड़ियाँ हमने ऐसी बनाई होती हैं, कुछ जिन दिन के समय तो टन टन की आवाज़ करती रहती हैं, हर घंटे बाद वो बेल करती हैं, पर रात को बेल बंद हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर उनके बीच में एक स्पेशल रेजिस्टेंस लगी होती है जिसको हम बोलते हैं एलडीआर। ऐसे ही थर्मिस्टर्स हैं। थर्मिस्टर मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है उनकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, या घटती है या बढ़ती है। तो उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो ये
LD, तो ये जो हैं थर्मिस्टर्स कहलाते हैं। जो थर्मिस्टर्स हैं बेसिकली इनका मेन यूज़ जो होता है वो हीटिंग डिवाइसेस में होता है। फॉर एग्जांपल आपके इलेक्ट्रिकल कुकर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कुकर्स कह लो, या आप ये कह लो कि आप गीज़र्स इस्तेमाल करते हैं, वाटर गीज़र्स, तो उनमें जो सोफिस्टिकेटेड हैं उनमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ढंग से ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंसेस होती हैं। अब हमारी बात आती है कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं। अब कैपेसिटर भी आपने पढ़ा है कि कैपेसिटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के काम आती है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करना। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो इनका फ़ायदा क्या है? तो बेसिकली दे आर यूज्ड फॉर फिल्टरिंग पावर सप्लाई लाइंस, ट्यूनिंग रेजोनेंट सर्किट्स एंड ब्लॉकिंग डीसी वोल्टेज वाइल पासिंग एसी सिग्नल। अब कैसे है वो बात की बातें हैं, पर आपको ये पहले पता होना चाहिए। आपने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस, जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। क्या है कि A इज एरिया ऑफ प्लेट्स। क्या होता है कैपेसिटर में हम दो प्लेट्स अरेंज करते हैं। दो प्लेट्स कैसे? जैसे मान लो एक एल्यूमिनियम की प्लेट हमने रख ली, उतने ही साइज की दूसरे की एल्यूमिनियम की प्लेट रख दी, पर यह नहीं है कि उनको जोड़ दिया, उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रखा और तब एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया, दूसरी प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया। तो क्या होगा, उन दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्जिंग हो जाएगी। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और उनके बीच में यदि D इज द डिस्टेंस बिटवीन दोज प्लेट्स, A इज एरिया ऑफ क्रॉस अ सेक्शन ऑफ ईच प्लेट एंड एप्सिलॉन आपको पता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यदि कोई बीच में चीज़ रखी है तो मीडियम, नहीं है तो स्पेस की परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी जिसको आप बोलते हैं। तो उस केस में जो कैपेसिटेंस C है वो होती है एप्सिलॉन A ओवर D। तो इस ढंग से हमारे पास ये कैपेसिटर बनते हैं। और जो जनरल हम कैपेसिटर्स अपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं, जो इवन आप यदि अपने LED बल्ब्स हैं या आपकी ट्यूब्स हैं, वो आप उनको तोड़ के देखें बीच में, तो उनके बीच में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये बेसिकली ये कैपेसिटर्स हैं। ये डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर है कि पेपर इसके बीच में होता है, ये इसके बीच में आप अलग अलग मटेरियल्स यूज़ करते हैं। जैसे ये प्लास्टिक के ऊपर है तो प्लास्टिक कैपेसिटर बोल देते हैं। इस ढंग से अलग अलग है। और जो बड़े कैपेसिटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होते हैं वो इस ढंग से होते हैं। आप देख सकते हैं इवन हमारी ट्यूब होती है, ट्यूब का जो हमारा ट्यूब स्टार्टर है वो कुछ इस रूप से होता है, तो वो भी बेसिकली एक कैपेसिटर ही है। इसके अलावा पंखे के ऊपर एक कैपेसिटर लगा होता है कुछ इस ढंग से, या हमारी मोटरें हैं जो मोटर्स चलाते हैं हम घरों में, उनके बीच में हमें कैपेसिटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस ढंग से होते हैं। अब ये कैपेसिटर भी कई प्रकार के हैं। अब जैसे पेपर कैपेसिटर है, एयर कैपेसिटर है, मैनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स आते हैं। अब वो कैपेसिटर्स कौन कौन से हैं? तो ये सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो पहला है पेपर कैपेसिटर। तो क्या करते हैं कि पेपर कैपेसिटर बनाने के लिए हम मेटल की शीट्स लेते हैं। ये देखिए हमने बताया कि ऊपर भी एक मेटल फॉयल, नीचे भी एक मेटल फॉयल और बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। आमतौर पे ये कागज़ होता है, ये कागज़ बीच में डाल के अब उसको रोल करते हैं। अब रोल करके ये एक गोल सी बना के और ये इसके बीच में डाल देते हैं। ये ऊपर वाला कवर दिखाया हुआ है। तो हमारे पास ऐसा जो कैपेसिटर बनता है दैट इज़ कॉल्ड ए पेपर कैपेसिटर। तो यदि आप ज़्यादा डिटेल देखनी चाहते हैं तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल .ws के ऊपर जाके डिटेल स्टडी कर सकते हैं। ये मैंने आपको लिंक दे दिया है। तो इसके अलावा दूसरा जो कैपेसिटर आता है जैसे एयर कैपेसिटर है। अब क्या होता है कि जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल के तौर पर कैपेसिटर बताया, ये इंटरनेट से मैंने एक कैपेसिटर की फ़ोटो ली। अब इसमें दो तरह की प्लेट्स आती हैं। ये एक नीचे प्लेट्स हैं, ये ऊपर प्लेट्स हैं। ये नीचे वाली प्लेटों के ऊपर ये ऊपर वाली प्लेट्स इनके बीच में जाके फिक्स हो सकती हैं।
पर खासियत यह है कि आपस में ये टच नहीं कर रही होती। अब ये फिक्स कैसे करते हैं इनके बीच में, वो उसके लिए ये हैंडल, ये नॉब बनी हुई है, इसको नॉब को घुमाएंगे तो ये ऊपर वाली ये वाली प्लेट्स हैं इसके अंदर आ जाएंगी। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से इनके ऊपर जो हमने चार्जिंग की है उसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी होता है, तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल जाएगा, एज ए रिज़ल्ट डी भी बदल जाएगा, एज ए रिज़ल्ट कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। तो ऐसे कैपेसिटर को हम एयर कैपेसिटर्स बोलते हैं। जो हमारे पुराने रेडियोस होते थे आज से 30-40 साल पहले वाले, उनमें ऐसे कैपेसिटर्स लगे होते थे और इनको घुमा के हम जो अपने स्टेशंस होते थे टीवी के, या सॉरी उस टाइम पे रेडियो के स्टेशंस चेंज करते होते थे उस टाइम पे। तो ये कैपेसिटर हमारे बड़े काम के होते थे। तो इसके अलावा हमारे पास आता है प्लास्टिक कैपेसिटर। अब यदि हम दो एल्यूमिनियम प्लेट्स के बीच में प्लास्टिक को इंट्रोड्यूस कर दें, तो क्योंकि आप जब भी बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ती है, आपने पढ़ा हुआ है अपनी अर्लियर क्लासेस में। तो एज ए रिजल्ट यदि प्लास्टिक ऐड कर देंगे बीच में दोनों प्लेट्स के, तो हमारे पास ऐसा जो कैपेसिटर बनेगा उसको हम बोल देंगे प्लास्टिक कैपेसिटर। और यदि हम सिल्वर्ड माइका बीच में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हम उसको बोल देंगे सिल्वर्ड माइका कैपेसिटर। अब इसका फ़ायदा क्या है कि सिल्वर्ड माइका कैपेसिटर इज़ वेरी एक्यूरेट एंड रिलायबल कैपेसिटर। इसमें जो फ्रिक्वेंसी कंट्रोल है वो अच्छी तरह से होता है। तो दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर हैज़ वेरी लो टॉलरेंस, बट ऑन द अदर हैंड कॉस्ट ऑफ दिस कैपेसिटर इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू द अवेलेबल कैपेसिटर्स इन द मार्केट। तो ये महंगा पड़ता है, पर एक्चुअली इसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस के कारण इसका काम आम तौर पे काम में यूज़ होता है। फिर हमारे पास और कैपेसिटर है, दैट इज सिरेमिक। तो सिरेमिक कैपेसिटर क्या है, ये बड़ा सिंपल है भी कैपेसिटर। इसमें क्या है कि सिरेमिक की एक थिन डिस्क को दो मेटल शीट्स के बीच में प्लेस कर देते हैं और हम उसके बाद उनको असेंबली बना के ऊपर से कोटिंग चढ़ा के, इंसुलेशन चढ़ा के उसकी दो लेग्स बाहर लेते हैं। तो ऐसे को हम सिरेमिक कैपेसिटर्स बोलते हैं। तो ये जो है ये वाला है ना, ये देखिए मैंने यहाँ ये किया, तो ये सिरेमिक कैपेसिटर्स हैं बेसिकली। तो इस ढंग से जो यूज़ होते हैं दोज आर सिरेमिक कैपेसिटर्स। और इसके बाद हमारे पास आते हैं मिक्स्ड डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स। द वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस कैपेसिटर इज सेम एज दैट ऑफ पेपर। होते ऐसे ही हैं। हियर इंस्टेड ऑफ मूविंग वैक्स्ड पेपर एज डाइलेक्ट्रिक, पेपर impregnated with polyester is used as dielectric between the two conductive aluminum foils। तो दो फॉइल्स के बीच में अब डाइलेक्ट्रिक, मिक्स डाइलेक्ट्रिक शीट कह लो आप, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये वाली शीट जो हमने कहा कि पॉलिएस्टर की होती है। तो मेनली एम जो होता है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाना होता है। और कैपेसिटेंस क्योंकि C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी होता है ना, तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो इसलिए चार्ज की होल्डिंग कैपेसिटी इससे बदलती है। चार्ज को जो होल्ड करता है कैपेसिटर वो बदलता है और उसके हिसाब से हमें आसान पड़ता है नए काम करना। तो अब आती बात कि इन कैपेसिटर्स के इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होते हैं। देखो, पहला इस्तेमाल तो होता है स्मूथनिंग एप्लीकेशन विच रिक्वायर्स, ये रिक्वायर्ड कर लिया इसमें, विच रिक्वायर्स कन्वर्शन ऑफ AC टू DC। अब यदि आप याद करें तो आपने +2 में पढ़ा था ट्रांसफार्मर के बारे में, और उसके बाद आपने पढ़ा था आप AC को DC में बदल सकते हैं। पर जब AC को DC में बदलते हैं तो प्योर DC नहीं पैदा होता। प्योर DC बनाने के लिए हमें फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं और उन फिल्टर सर्किट्स में हमारे पास कैपेसिटर्स का इस्तेमाल होता है। तो एक तो यही बात आ गई। फिर दूसरा इसकी एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग एनर्जी। एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देन सिग्नल डीकपलिंग एंड कपलिंग एज ए कैपेसिटर कपलिंग दैट ब्लॉक्स DC करंट एंड अलाउस AC करंट टू पास इनटू द सर्किट। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास यदि
मान लो डीसी और एसी मिक्स होके आ रहा है और हम डीसी को एसी से अलग करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर्स। तो उसके लिए आप याद करो, आपने एक पढ़ा हुआ था कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मेन रूल होता है उसमें, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होती है। तो इस ढंग से जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक कर लेता है और एसी को जाने देता है। तो ऐसे ही इसका एक और यूज़ है, दैट इज इन ट्यूनिंग दी रेडियो सिस्टम्स बाय कनेक्टिंग देम टू एलसी ऑसिलेटर्स। मैंने जैसे अभी बताया कि हम जो अपने स्टेशन ट्यून करते हैं, आजकल तो ज़माना बदल गया, आजकल तो जो हम अपने स्टेशन ट्यून कर रहे हैं वो तो रिमोट से कर लेते हैं। अदरवाइज़ पहले हमारे पास हाथ से घुमा के, बटन घुमा के हम ट्यून करते थे। तो उसमें क्या करते थे, उसमें हम एलसी ऑसिलेटर इस्तेमाल करते थे, जो आपने पढ़े हुए हैं अपने +2 में, एलसी सर्किट्स। एलसी सर्किट्स की मदद से हम ट्यूनिंग करते थे। तो उसमें हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते थे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/2 पाई इंटू √LC के बराबर होती थी, तब करके ऐसा कर पाते थे। फिर इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्यूनिंग टू द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी टाइमिंग ड्यू टू फिक्स चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ द कैपेसिटर। अब इसमें खासियत होती है कि जो कैपेसिटर है वो एक खास टाइम के बाद, खास टाइम के बीच में ही चार्ज कर पाते हैं, और उसके बाद यदि आप इसको डिस्चार्ज करना है तो तब भी खास टाइम के ऊपर एक्सपोनेंशियल डिस्चार्ज होता है इनका, यदि ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हम ऐसे भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इनके बहुत सारे यूजेस हैं कि हमारे पास हम कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं और क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो दीज वर सम ऑफ दी पैसिव कंपोनेंट्स। अब इसमें एक पैसिव कंपोनेंट और है, दैट इज इंडक्टर। तो हम इंडक्टर्स और एक्टिव कंपोनेंट्स विल बी टेकिंग अप नेक्स्ट टाइम। So until then, thank you.